जय हिंद दोस्तों। मानसून महाराष्ट्र सीरीज में आज मैं ट्रैक कर रहा हूँ लोहागढ़ फोर्ट का। लोहागढ़ फोर्ट लोनावाला से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में खजाना रखने के काम में लिया जाता था। इस किले का बेस कैंप है लोहागढ़ वाड़ी और किले पे एंट्री फीस है 25 रुपये पर पर्सन। हमने इस ट्रैक की शुरुआत की थी 11:20 पे और लगभग 20 मिनट ट्रैक करने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली इस किले के मेन दरवाज़ा। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ आप आगे चढ़ेंगे और आपको दिखेगा मेन दरवाज़ा। बारिश के समय में सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की हो जाती हैं और यह है इस किले का मेन दरवाज़ा जिसको महादरवाज़ा बोलते हैं। इस गेट का नाम है गणेश दरवाज़ा। लोहागढ़ के 4 भव्य प्रवेश द्वार हैं: गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजा। तो अभी हम लोग किले में गणेश दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप गणेश दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं ये कैनन जो अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की हैं। कुछ इस तरह की हैं, छोटे छोटे इसमें पहिए लगे हैं और यहाँ पे ये कैनन है। इस तरह की यहाँ पे 3 कैनन रखी हुई हैं, एक ये है, दूसरी यहाँ पे है और तीसरी वहाँ पे है। यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन कैनन, यानी बहुत से लोग इन कैनन के ऊपर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग इस किले को किला ना समझ के टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं, पिकनिक स्पॉट समझते हैं, तो इन कैनन पे बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, इन कैनन वगैरह पे ना बैठते हैं आप लोग, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। अभी मैं हूँ गणेश दरवाजे के बिल्कुल टॉप पे और यहाँ पे देखिए ये रास्ता कुछ इस तरह से आया है जिग-जैग में और यहाँ से फिर ये एंटर होता है गणेश दरवाजे के लिए। यहाँ पे है ये गणेश दरवाज़ा। ये जिग-जैग इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से जब ये इस तरह से कोई दुश्मन सेना आती थी, जब यहाँ पे वो मुड़ती थी, सामने ये है बुर्ज, यहाँ पे उस समय मराठा सैनिक खड़े रहते थे और जैसे ही वो सेना यहाँ पे आती थी दुश्मन सेना, वो ऊपर से ही यहाँ से आक्रमण कर दिया करते थे। जैसे उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया या फिर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, उन पे अटैक करते थे यहाँ से। अभी मैंने जो ब्रिज आपको दिखाया था, मैं अभी उसी ब्रिज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है इधर जाने का और ये एक छोटा सा गेट है जिसमें होते हुए मैं उसी ब्रिज पे पहुंच गया हूं जो मैंने आपको ऊपर गणेश दरवाजे से दिखाया था कि यहाँ पे उस समय पे जो मराठा सैनिक है वो खड़े रहते थे और नीचे जब यहाँ पे दुश्मन सेना आती थी तो उनके ऊपर यहाँ से आक्रमण किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना सुराग, इनके माध्यम से। इस ब्रिज के ऊपर यहाँ पे ये सीक्रेट केव जैसा बना हुआ है जिसके अंदर छोटी सी सीढ़ियाँ जा रही हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे ही आप इसके अंदर यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए ये पतला सा एक रास्ता है अंदर तक जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ये वेंटिलेटर है जिससे इस समय यहाँ पे हवा वगैरह आती होगी और मेरे हिसाब से ये छुपने के लिए यहाँ जगह बनाई गई है क्योंकि ये सीक्रेट टनल जैसा है। तो एक यहाँ पे है और दूसरा इस तरफ भी है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। चलिए ऊपर चलता हूँ और कुछ सीक्रेट यहाँ पे भी देखो ये बने हुए हैं ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे ये शायद दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए होगा यहाँ। और यहाँ पे ये जो सीक्रेट आप देख रहे हैं ये उस समय सीक्रेट दरवाज़ा था, ये सीक्रेट रास्ता था। यहाँ से निकलने के लिए छोटा सा गेट हुआ करता था जिसमें होते हुए यहाँ से निकल जाते थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा अपने एक दोस्त के बारे में जो पहले एक जॉब करता था, लेकिन जॉब से वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद उसने एक लोकप्रिय गेम खेलना शुरू कर दिया और उसको जीतने के कारगर तरीके खोज निकाले। उसने मुझे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जहाँ पे वो जीतने के राज और मुनाफे की रणनीतियां बताता है, जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में ये जो मोबाइल है आप इसी से पैसे कमा सकते हैं। उसने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा ही किया और मेरी जो पहली जीत थी वो 10 मिनट में हो गई थी। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये उसके फीडबैक हैं। तो आपको मेरे दोस्त यश के दिशा निर्देशों का पालन करना है। मैंने उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लें और आप उसके साथ इस गेम को खेल सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इस किले के दूसरे दरवाजे नारायण दरवाजा। नारायण दरवाजे का नाम संभवतः विष्णु के एक रूप नारायण से लिया गया है। मराठा और पेशवा काल में प्रवेश द्वारों के नाम अक्सर देवताओं के नाम पर रखे जाते थे ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। नारायण दरवाजा से मैं ऊपर आ गया हूँ और ये है नारायण दरवाजा और इसके बुर्ज पे जाने के लिए ये कुछ छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हैं। नारायण दरवाजा के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। नीचे देखिए यहाँ पे पूरा आपको ये गेट नज़र आ रहा होगा और पीछे आपको एक लेक नज़र आ रही होगी। तो इस लेक का नाम है पावना लेक।
यहाँ से ड्रोन सीन बहुत ही मस्त आते हैं। लेकिन ये जो किला है ये नो ड्रोन जोन है और नीचे ही हमको बता दिया गया कि अगर आपने ऊपर ड्रोन उड़ाया तो आपको 1 लाख रुपए फ़ाइन देना पड़ेगा, प्लस आपका ये जो ड्रोन है ये जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। यहीं से आप लोग ऐसे देख सकते हैं पूरे नज़ारे, बहुत खूबसूरत हैं यहाँ से किले के नज़ारे। इन सुराखों का इस्तेमाल मराठा सैनिक दुश्मन सेना के ऊपर हमला करने के लिए किया करते थे, जैसे उनके ऊपर गर्म पानी डालना या फिर भाले से आक्रमण करना। भाई महाराष्ट्र में फोर्ट पे कभी भी वीकेंड में मत आना, संडे और सैटरडे को छोड़ के आप फोर्ट पे कभी भी आ जाना। अभी मैं इस किले के चौथे दरवाजे पे पहुंच चुका हूं और भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप कभी भी महाराष्ट्र आ रहे हैं किसी भी किले पे तो वीकेंड में मत आना, संडे और सैटरडे को अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे संडे और सैटरडे को इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप अच्छे से किला देख ही नहीं पाएंगे। जब हम लोग आए थे तो लोनावाला की तरफ से यहाँ पे एक लोकल आई थी, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ निकली थी कि यहाँ आने के लिए ऑटो कम पड़ गए थे। हमें काफ़ी देर बाद वहाँ पे ऑटो मिला था। तो यहाँ हम बहुत देर से बैठे हुए हैं और आप लोग ऊपर से देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ नीचे की तरफ आ रही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि ऊपर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, और अभी बहुत से लोग तो नीचे जा चुके हैं। अभी हम इस किले के सबसे लास्ट दरवाजे यानी यहाँ पे लिखा है महादरवाजा में पहुँच चुके हैं और इससे आगे ही फोर्ट स्टार्ट हो जाता है। इन दरवाजों पे आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी कीलें दिखाई देंगी। ये कीलें इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि जब दुश्मन सेना इस किले पर आक्रमण करती थी तो वो इन दरवाजों को अपने हाथी से तोड़ने की कोशिश किया करती थी। तो ये कीलें सुरक्षा के लिए लगाई जाती थी। जैसे ही आप महादरवाजा से ऊपर आते हैं यहाँ पे एक आपको ये कुछ मकबरा सा नज़र आएगा। इस मकबरे के अंदर 2 कब्र मौजूद हैं, लेकिन वो कब्र किसकी हैं इसके बारे में यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सभागार, जिसको सदर भी बोलते हैं, और इसी सभागार में किसी समय पे यहाँ पे सभाएं लगा करती थी। जो सभागार है उसमें यहाँ पे 3 कैनन रखी हुई हैं, तोपें। ये जो किला है मराठा, मुगल, अंग्रेज, मतलब कई लोगों ने इस किले पे शासन किया। तो मुगलों के समय का ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मकबरा बना है जिसके अंदर 2 कब्रें हैं। कब्रों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक कब्रें मौजूद हैं इस इमारत के अंदर, लेकिन वो कब्रें किसकी हैं इसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। इस किले पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली है कि जो कैनन है ना वो बहुत छोटी छोटी हुआ करती हैं। जैसे आप राजस्थान वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे जो कैनन आपको देखेंगे उनकी आकृति काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन ये काफ़ी छोटी छोटी कैनन है। यहाँ पे उस समय मसाला डालने का ये सुराग हुआ करता था और ये शायद इस पर डेट वगैरह कुछ लिखी हुई है। यहाँ पे पी शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मराठी में कुछ लिखा है। तो ये उसी समय की कैनन है, देख सकते हैं। इसमें जो ये पहिए लगे हुए हैं ना ये भी पूरे लोहे के हैं, और ये लकड़ी है, ये सारी लकड़ी है और ये लकड़ी है, और उसके बाद ये पूरे पहिए लोहे के हैं और ये पूरी कैनन लोहे की है। इस तरह की यहाँ पे 3 कैनन है, एक वहाँ पे रखी है, एक वहाँ पे रखी है, और ये है मकबरा। भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ऊपर क्या क्या है। तो ये है महादेव टेम्पल, त्रम्बक टैंक है, और यहाँ पे 16 सीट टैंक है। चलिए अब हम किले पे ऊपर घूमने चलते हैं। इस किले के ऊपर ज़्यादा अवशेष नहीं है, जैसे कि देखो अवशेष अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, ये उस समय का किसी महल वगैरह का अवशेष है जिसमें उस समय एक बाड़ा रहा होगा जिसमें लोग रहते होंगे। इस तरह के देखो यहाँ पे ये अवशेष हैं, इस तरफ भी सारे अवशेष हैं। ये सारे जितने भी अवशेष आप देख रहे हैं ये बाड़े के अवशेष हैं जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। अभी सिर्फ इनके पत्थर रह गए हैं और कुछ भी नहीं बचा है। मैंने जो आपको अभी बाड़े वाले अवशेष दिखाए थे उससे थोड़ा सा ही आगे आने पे ये आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिस पे मराठी में लिखा हुआ है घोड़ियाची पागा, और नीचे लिखा है हॉर्स स्टेबल, यानी ये जो जगह है ये घोड़े बांधने की है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग गए थे सिंहगढ़, तो वहाँ पे भी एक घोड़े बांधने की जगह थी, लेकिन वहाँ एक चीज़ तो मेंशन थी कि ये जो अवशेष हैं ये अवशेष हैं, सिर्फ इनके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं घोड़े बांधने की जगह है, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से श्योर नहीं है। ये वहाँ पे मेंशन था, ऐसा यहाँ पे भी हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब आप देखेंगे तो ये जो गेट है ये बहुत छोटा है, तो इसमें तो घोड़े निकल नहीं सकते, या तो फिर उनका दूसरा कहीं रास्ता होगा। एक गेट वहाँ पे भी, वो भी बहुत छोटा है। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये गेट बाद में लगाए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन वो पत्थर वाला गेट पहले का ही है।
फिसलन बहुत ज़्यादा है, आराम से आइए। और यहाँ जैसे ही आप आगे की तरफ आएंगे तो ये कुछ स्टेप बेल बनी हुई हैं। इनको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये घोड़ियाची पागा होगी, यानी ये अस्तबल खाना है जिसमें घोड़े रहा करते होंगे। और अगर इसमें जो महक आ रही है ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जिस तरह की आप मेरे हिसाब से अस्तबल में जाते हैं तो वहाँ पे जो घोड़ों की लीद की महक आती है वो यहाँ महसूस हो रही है। तो हो भी सकता है कि ये पहले अस्तबल खाना हो, लेकिन इसमें घोड़े अंदर कैसे आते होंगे ये पता नहीं है। तो ये उस समय घोड़ों के चारे खिलाने के लिए ये यहाँ बनाया गया है। अभी तो इनके अंदर पानी भर गया है, उधर भी पानी भरा है, लेकिन ये आगे की जो है ये पूरी तरह से सूखी हुई हैं। ये साफ नज़र आ रही हैं उस तरह की, जैसे वो हमारे यहाँ इनको नाद बोलते हैं, जिसके अंदर घोड़ा या भैंस वगैरह का जो चारा डालते हैं, उसी तरह के यहाँ पे ये आकृति बनी हुई है। अभी मैं एक गुफा के पास में खड़ा हूँ और इसका नाम है लक्ष्मी कोठी। कह रहे हैं इस किले के ऊपर इस तरह की 7 गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा यहाँ पे है। ये किस काम में ली जाती थी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है उस समय इसमें लोग रहा करते होंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे बने हैं जैसे कि मैं किसी किले के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। इस तरह की ये पूरी एक गुफा है। देखिए यहाँ पे ना कुछ कमरे टाइप के बने हुए हैं। जैसे आप आते हैं, ये एक बरामदा है जिसमें आगे उधर देखोगे तो एक आंगन है, और ये इस साइड में कमरे बने हुए हैं। देखिए जैसे कि ये कमरा है, ये कमरा है, तो इसमें हो सकता है उस समय में लोग रहा करते हों। ये पूरी तरह से एक महल जैसी गुफा है जिसके अंदर उस समय लोग रहा करते होंगे। और इस तरह के यहाँ पे कई सारे कमरे हैं। जब आप इससे निकलेंगे तो यहाँ पे एक और कमरा बना हुआ है। ये भी इतना छोटा कमरा है। ये पत्थर को काट के एक पूरी गुफा बनाई गई है। इस तरह से जैसे हम घर बनाते हैं उसी तरह से पूरा ये एक घर जैसा है। देखो ये काफ़ी बड़ा रूम है, और इसके अंदर भी एक रूम है। यहाँ पे देखो, ये शायद मंदिर है उस समय का, अभी भी यहाँ पे पूजा हो रही है। ये देखो, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, कितना बड़ा दीपक है। ये दीपक अभी का नहीं है, ये पहले का ही दीपक है, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत बड़ा है और पत्थर को काट के इसको बनाया गया है। तो ये इतना बड़ा दीपक यहाँ पे जलता था। इस तरह की यहाँ पे ये वाटर टैंक हैं, जिसमें उस समय जो बारिश का पानी है उनको स्टोर किया जाता था। और इस फोर्ट के ऊपर इस तरह के कई सारे वाटर टैंक हैं जिसमें पानी को स्टोर करके रखते थे, और इसी पानी को ये लोग यूज किया करते थे। क्योंकि कोई भी किले के ऊपर पानी को लाना तो पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादातर वहाँ पे इसी तरह के वाटर टैंक बनाए जाते थे जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता था, और उसके बाद उसी पानी को ये लोग यूज किया करते थे। किसी भी किले पे आप जाएंगे तो आपको वाटर टैंक जरूर मिलेगा। मेरे पीछे ये जो आप बुरुज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बिच्छू काटा। अब ये बिच्छू काटा, इसका नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा था कि ये बिच्छू काटा है। ये एक आप देखेंगे पतली पतली रॉक है, और ऊपर वहाँ पे एक चट्टान है जिसको चारों तरफ से इसकी किलेबंदी की गई है। वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। काफ़ी खूबसूरत वहाँ की लोकेशन है, बहुत गजब की। और इधर देखोगे ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मौसम अभी खुल चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश आई थी, अब फिर बारिश बंद हो गई है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और बारिश आ गई थी, पूरा देखो भीग चुका हूँ मैं। अभी हम पूरा ऊपर से घूम के नीचे आ गए हैं। वो शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो मकबरा सा, उसके पीछे ही बना हुआ है शिव मंदिर। तो हम फिलहाल जा रहे हैं अभी शिव मंदिर की तरफ, वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे। मौसम का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, मानसून में कब मौसम बदल जाए इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। किले के ऊपर अभी सिर्फ अवशेष बचे हैं और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ गेट आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ऊपर टॉप पे आ जाते हैं फिर आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अवशेष ही। ओह भाई, अभी फिसल गया होता है। सिर्फ यहाँ पे अवशेष ही अवशेष है। कुछ इस तरह के रास्ते पे होते हुए मैं अभी निकल रहा हूँ। ये देखो, दोनों तरफ घास है और बीच में कुछ इस तरह का रास्ता है। वाह, ये ट्रैकिंग का बिल्कुल असली मज़ा है भाई। मानसून में आप महाराष्ट्र आओ, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र मानसून में जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है शायद उतना कभी नहीं होता होगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं महादेव मंदिर पे। यहाँ पे महादेव मंदिर बना है और मंदिर के पास में ही यहाँ पे है त्रंबक तालाब। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे नंदी महाराज हैं, अंदर दर्शन करते हैं। आज हम लौट रहे हैं, पर लोहागढ़ की ये हवा, ये नज़ारे और इसका अडिंग साहस हमेशा हमारे दिल में बस जाएगा। क्योंकि किले सिर्फ पत्थर से नहीं, यादों और जज्बातों से बनते हैं।